और दोस्तों स्वागत है अपने YouTube चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं 24 अगस्त 2022 के थर्ड सेट पे पूछे गए ग्रुप डी की जो सवाल है जीके प्लस साइंस की। वीडियो काफ़ी डिले हो गया, लेकिन जिन भी कैंडिडेट का आने वाले सेट में एग्जाम है ज़रूर फायदा होगा। और जो कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है इनके लिए आंसर की के तौर पर आप कमेंट करके बताना जो आपके 45 सवाल हो रहे हैं कितने करेक्ट जीके के जा रहे हैं, या फिर 100 में से ओवरऑल कितने सवाल आपके बन पा रहे हैं। और PDF फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। अभी जस्ट मैं टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF अपडेट कर दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए थे। तो यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं 24 अगस्त 2022 ग्रुप डी थर्ड शिफ्ट के जीके प्लस साइंस के 45 में से 42 जो सवाल मिले हैं। देखिएगा पहला सवाल, किस राज्य में तूफान को बोर्डोई शिला कहा जाता है? तो बोर्डोई शिला है ये तूफान को असम में तूफान को बोर्डोई शिला कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर, देश में उपभोक्ताओं को अधिक राहत प्रदान करने तथा वैश्विक स्तर पर खाद्य तेलों के दाम में होने वाली बढ़ोतरी के कारण घरेलू खाद्य तेलों की कीमत में वृद्धि को रोकने हेतु भारत सरकार ने 12 फरवरी 2022 को कच्चे पाम तेल है उस पर कृषि उपकर को पहले 7.5% था तेल कीमतों की वृद्धि को रोकने के लिए ये 7.5% से घटाकर अभी जो पाम तेल पर ये उपकर कर दिया है 5%। कितना? 5%। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी कैंडिडेट हैं मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट के कारण काफ़ी कैंडिडेट ने मैसेज भी किया है कि सवाल मिस हो रहे हैं, यानी 90 मिनट में 100 सवाल नहीं बना पा रहे हैं। जितनी आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट लगेंगे, कॉन्फिडेंस बना रहेगा और समय रहते आप सारे सवाल अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो जो कैंडिडेट टेक्स्ट बुक से जुड़ना चाहते हैं तो TTG के कूपन कोड यूज़ कर लेना, 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। टेक्स्ट बुक ऐप से लगा सकते हो, वेबसाइट से लगा सकते हो, टेक्स्ट बुक ऐप पर जाकर ये पास आप बाई कर सकते हो। जिसमें रेलवे के बाद जितने भी एग्जाम होते हैं 580 प्लस एग्जाम्स के, जो आपके स्टेट लेवल हो, सेंट्रल लेवल हो, एक ही पास में सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, एग्जाम ओरिएंटेड जो मॉक टेस्ट रहते हैं, सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित रहते हैं, वो जरूर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पर सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट है। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस कूपन कोड से एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेते हुए जरूर चेकआउट करना। नेक्स्ट वन यहाँ पर, हाउ मैनी CMs हैव बिकम द PM ऑफ इंडिया? भारत के ऐसे कितने प्रधानमंत्री हैं जो पहले चीफ मिनिस्टर रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, बाद में प्रधानमंत्री बने? तो ऐसे भारत के 6 प्रधानमंत्री हैं जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। भारत के 6 प्रधानमंत्री कौन हैं? तो सबसे पहले थे मोरारजी देसाई हैं पहले प्रधानमंत्री, जो मुख्यमंत्री भी थे वो थे मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई हो गए जो कि कहाँ के थे? बॉम्बे स्टेट के CM रहे थे। बात करूं चौधरी शरण सिंह हैं, ये भी यूपी के CM रहे हैं, बाद में PM बने। VP सिंह हैं, यूपी के CM रहे, बाद में PM बने। और नरसिम्हा राव हैं, ये आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे थे, बाद में प्रधानमंत्री बने। HD देवगौड़ा है, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर रहे, बाद में PM बने। और वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं, ये भी गुजरात के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, वर्तमान में PM है। तो ऐसे कितने 6 प्रधानमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री भी रहे हैं। सबसे पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश किया गया था? पहली बार 1950-51 में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया है। और वर्ष 1964 तक आर्थिक सर्वेक्षण है ना वो केंद्रीय बजट के साथ पेश किया जाता था, बाद में अलग पेश किया जाना स्टार्ट हुआ है। केंद्रीय बजट से आर्थिक सर्वेक्षण अलग हुआ, वो 1964 के बाद हुआ है। भारत का सबसे छोटा जो नदी द्वीप है नाम है उमानंद। पूछा ये किस नदी पर है? ये है ब्रह्मपुत्र नदी पर। कहाँ पर है? असम गुवाहाटी के शहर से होते हुए ये जो नदी जाती है ब्रह्मपुत्र, वहीं पर उमानंद द्वीप है नदी के बीच में। सबसे छोटा नदी द्वीप है ये भारत का। और सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली नदी द्वीप है, ये भी ब्रह्मपुत्र नदी पर है, असम में है। और 2016 में ही भारत में जिला बनने वाला पहला द्वीप बन गया है। तो ऐसा कौन सा द्वीप है? वो जिला भी है, तो वो माजुली द्वीप है, 2016 में बना था। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मैं एक्स्ट्रा फैक्ट में बता चुका हूँ, KC न्योगी। जब आपकी पूछा गया था कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, या फिर NK सिंह, 2 सवाल पूछा गया था। 15वें के कौन थे? NK सिंह। एक था 2020 से 25 तक वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है और वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कितने नंबर के हैं, उसमें मैंने कहा था कि KC न्योगी प्रथम अध्यक्ष थे। वित्त आयोग के 1952 से 57 तक रहे थे। भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान से क्या एडॉप्ट किया गया है? अमेरिकी संविधान से USA से मौलिक अधिकार को लिया गया है। न्यायिक पुनर्वलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सभी राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से? USA से लिए गए। इससे पहले आपकी पूछा हुआ है कितने देशों से भारतीय संविधान की विशेषताओं के सोर्स हैं? तो 10 देशों से एडॉप्ट किए गए हैं। तो आप देख सकते हो ब्रिटेन से क्या लिया गया है? संस्थात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से। आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, वो आयरलैंड से लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से। जर्मनी से आपातकाल के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां। कनाडा से संघात्मक विशेषताएं।
और दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान साउथ अफ्रीका से है। रशिया से मौलिक कर्तव्य, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, फ्रांस से गणतंत्रात्मक प्रस्तावना में स्वतंत्रता। और ये सवाल CB2 में आया था NTPC में, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श कहाँ से? फ्रांस से लिए गए हैं। नेक्स्ट वन यहाँ पर, धावन सोडा रासायनिक नाम क्या है? तो धावन सोडा का फॉर्मूला न देकर रासायनिक नाम पूछा है, तो ये साथ में इंक्लूड था डेकाहाइड्रेट। स्टूडेंट बोल रहे हैं, कंफ्यूज हुए हैं जरूर यहाँ पर। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसे कहा जाता है, दज H2O के जो अणु हैं। और धावन सोडा, बात करूँ अदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जैसे कि क्विक लाइम, जो बिना बुझा हुआ चूना है वो कैल्शियम ऑक्साइड है। बुझा हुआ चूना को जो शार्क्ड लाइम आप कहते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रहता है। साधारण नमक NaCl, बेकिंग सोडा जो सोडियम बाइकार्बोनेट रहता है। धावन सोडा पूछा है। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सुहागा Na2B4O710 H2O। फिटकरी है ये पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम और एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ में 24 H2O के अणु रहते हैं फिटकरी में। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24 H2O। कास्टिक पोटास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लाल दवा केमनोफॉर, सोरा KNO3, विरंजक चूर्ण CaOCl2, जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट और हेमीहाइड्रेट होता है कैल्शियम सल्फेट के साथ POP। चौक बोले, चूना पत्थर बोले, संगमरमर बोले, ये सभी कैल्शियम कार्बोनेट के ही नाम हैं। नेक्स्ट बात, 2 ओम और 3 ओम प्रतिरोध आपस में सीरीज में जुड़े हैं 15 वोल्ट की बैटरी से, या फिर इनके मध्य जो विभवांतर है 15 वोल्ट है, तो प्रवाहित धारा क्या होगी? तो धारा की बात करें यहाँ पर, सबसे पहले तो आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है, जो R बराबर R1 प्लस R2 से निकल जाएगा, यानी 5 ओम हो जाएगा क्योंकि श्रेणी में है। अब याद रखना, वैसे एक्चुअल में इस सवाल में पूछा गया था, ये सवाल था वास्तव में, इसमें था कि 2 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और 15 वोल्ट विभवांतर के साथ जोड़ा जाता है, तो 3 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा पूछा है। 3 ओम प्रतिरोध याद रखना, जब भी सीरीज में जुड़े रहते हैं, प्रतिरोध आपस में सीरीज में जुड़े रहते हैं, तो धारा प्रत्येक प्रतिरोध में समान रहेगी। ऐसा नहीं 3 ओम में अलग धारा है मान है, 2 ओम वाले में अलग धारा का मान वहां पर प्रवाहित हो रही है। तो श्रृंखला संयोजन में परिपथ में प्रवाहित धारा स्थिर रहती है। और आपको पूछ लें, जो पैरेलल है, समानांतर क्रम है, तो समानांतर में क्या इक्वल रहता है? तो समानांतर में उसका विभवांतर है वो इक्वल रहेगा। तो यहाँ पर धारा इक्वल रहेगी, चाहे 3 ओम का पूछे, चाहे 2 ओम का पूछे, चाहे पूरे परिपथ का पूछे, आपको सिंपली धारा निकालनी है। तो V बराबर IR से आप I बराबर V/R करेंगे। V है 15 वोल्ट, R दोनों का तुल्य है 5, यानी 3 एम्पियर धारा आ जाएगी। वो 2 ओम में भी 3 एम्पियर है और 3 ओम में भी 3 एम्पियर है। ये कन्फ्यूज करने के लिए आपको बाद में ऐड किया गया है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर, सवाल नंबर 10, पानी को स्टोरेज करने के लिए कौन सा राज्य खड़ीन का उपयोग करता है? खड़ीन का इससे पहले सवाल पूछा गया था, मध्य प्रदेश में पानी को, जल का जो वर्षा का जल है उसके संचयन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? नाम जो विधि रहती है वो बंदिश से। तो यहाँ पर मैंने PDF में ये एक्स्ट्रा फैक्ट इंक्लूड किए थे, जिसमें बताया कि राजस्थान में खड़ीन, नाड़ी, टांका ये बोला जाता है पानी स्टोरेज करने के लिए, नाड़ी, टांका और खड़ीन। तो ये वर्षा जल संचयन की विधियां हैं अलग अलग। जैसे महाराष्ट्र के, वहाँ पर बोला जाता है बंदा रस एवं ताल, महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में बंदिश। बिहार में आहार और पाइन बोला जाता है। हिमाचल प्रदेश में कुल्ह बोला जाता है वर्षा जल को जो स्टोर करते हैं। तमिलनाडु में से एरिस बोलेंगे, टैंक एरिस इंपोर्टेंट है, पूछा हुआ सवाल है। केरल में श्रृंगम बोला जाता है। कर्नाटक में कट्टा कट्टा बोला जाता है वर्षा जल संचयन को। आपतन कोण 45 डिग्री, परावर्तन कोण 30 डिग्री है, तो अपवर्तनांक क्या होता है? sin I बटा sin R, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण का साइन ज्या के केस में रेशियो आपको पूछा है, तो sin 45 बटा sin 30 हो जाएगा। इसका मान होता है √2, दोनों को हल करेंगे ये निकला। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, इनमें से किसका क्वथनांक है वो सर्वाधिक है? मेथेन, एसिटिक एसिड, एथेनॉल, क्लोरोफॉर्म ये विकल्प थे। तो एसिटिक एसिड का क्वथनांक सबसे अधिक हो जाएगा, एसिटिक CH3C डबल बॉन्ड OH। नेक्स्ट यहाँ पर एसिटिक का गलत बता दिया हमने, CH3CH2C डबल बॉन्ड OH। नेक्स्ट देखिएगा, C6H10 का अगला समजातीय यौगिक क्या है? तो C6H10 किस श्रेणी में आता है? एल्काइन में, क्योंकि यहाँ पर आप देखिएगा कार्बन कितने 6, हाइड्रोजन कितने हैं? तो कार्बन के दोगुने में से 2 माइनस है, यहाँ पर 6 दूनी 12 - 2, तो दोगुने में से 2 माइनस रहता है वो एल्काइन का है। तो आपको अगला श्रेणी में कार्बन 7 करेंगे, तो हाइड्रोजन 7 का दुगुना कितना? 7 दूनी 14 और 2 माइनस कर दो यानी 12, तो C7H12। नेक्स्ट यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के घोल का 5 ml
HCl के दिए गए घोल के 5 ml द्वारा पूरी तरह से उदासीन हो जाता है। तो NaOH के घोल का 5 मिलीलीटर है, उसको उदासीन करने के लिए ये क्षार है, इसकी रिएक्शन मैंने अम्ल से कराई तो वो उदासीन हो गया। 5 ml से उदासीन करने के लिए 5 ml HCl की आवश्यकता है। इसी प्रकार NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के 10 ml को उदासीन करने के लिए कितने ml HCl के चाहिए, तो यहाँ पर इक्वल रहेंगे, 10 ml चाहिए। नेक्स्ट सवाल, जांसकर, नुब्रा और श्योक हैं वो किस नदी की ट्राइब्यूटरी हैं, यानी सहायक नदियाँ किसकी है, ये तीनों, ये हैं सिंधु की, इंडस की। आयनिक यौगिक से आपको एक सवाल पूछा है उनके गुणधर्म से, तो पूरे में बता ही देता हूँ, गुणधर्म बार बार पूछे जा रहे हैं। इससे पहले आपके पूछा हुआ सवाल है ग्रुप डी में कि आयनिक यौगिक की प्रकृति होती है भंगुर होती है, और गलनांक और इसका क्वथनांक है वो दोस्तों बहुत अधिक होता है मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल के कारण। ये दोनों ही स्टेटमेंट से पहले आ चुका सवाल। धनात्मक और ऋणात्मक आयन के बीच यहाँ पर दृढ़ आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस होते हैं, भंगुर होते हैं। और जलीय विलयन इसका क्या है, ये चालन करता है विद्युत का और ठोस के रूप में चालन नहीं करता है। नेक्स्ट सवाल, दर्पण का वक्रता के अंदर r, प्रतिबिंब दूरी v, बिंब दूरी u के मध्य संबंध क्या है, तो दर्पण फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। इसमें आपने क्या किया, आर के रेफरेंस में आपको लेना है, एफ आपको पता होगा, एफ बराबर होता है वक्रता त्रिज्या का आधा। तो एफ के स्थान पर मैं r/2 लिखूंगा तो 2 ऊपर आ जाएगा, 2/r बराबर 1/v प्लस 1/u। ऑप्शन में आपको r बराबर करके दे रखा था, तो इजीली आप इसमें v और u का एलसीएम लीजिएगा तो u प्लस v ऊपर आ जाएगा 2/r, या फिर r बराबर यहाँ से निकल के आ जाएगा 2vu/v प्लस u, जो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रजनन में मुख्य कार्य फर्स्ट फेज में क्या होता है, ये विकल्प थे, इसका आंसर जिनको पता कमेंट करना। कौन सा अंग हृदय में ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त को अलग करता है, तो ये आप देखेंगे हृदय शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त है दोनों ही आपस में अलग। ये जो कपाट आपको दिख रहा है, एक है लेफ्ट, ये वेंट्रिकुलर सेप्टम है, और इस साइड है वो एट्रियल सेप्टम है। तो एट्रियल सेप्टम होता है राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम है राइट, यानी दायां और बायां आलिंद के मध्य, और नीले के मध्य होता है वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो कितने सेप्टम है, 1 और 2, 2 सेप्टम है। द्विकपाट आप कहेंगे जो आपस में अलग करता है शुद्ध और अशुद्ध रक्त को। मिशन वात्सल्य योजना किस महीने से शुरू होती है, 1 अप्रैल 2022 को मिशन वात्सल्य योजना के मानदंड है ये लागू हुए हैं। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय की ये पहल है। चुंबक के अंदर से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस ओर होती है, चुंबक के अंदर से होती है दोस्तों दक्षिण से उत्तर। वैसे जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव की ओर जाती हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल बाहर की ओर जाती है, लेकिन वापस ऐसे बाहर की ओर जाएगी नहीं, ये पूरा राउंड बनाती है, तो वापस अंदर से आती है साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ, अंदर से वापस आती है साउथ से नॉर्थ। जो अंदर पूछा है तो दक्षिण से उत्तर की ओर होगी। चुंबकीय बल रेखाओं से संबंधित गुण हैं वो बार बार पूछे जा रहे हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाएगी। चुंबक के अंदर ये दक्षिण उत्तर और बाहर है उत्तर से दक्षिण। ये घनी जहां पर ज्यादा चुंबकीय बल रेखा वहां पर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, और दो चुंबकीय बल रेखा आपस में कभी भी काटेगी नहीं। परावर्तन के नियम किस पर लागू होते हैं, जब मैंने आपको परावर्तन और अपवर्तन का डाला था वीडियो 2 घंटे का, जरूर देखना, 2 से 3 सवाल आ रहा है, उसमें मैंने बताया था कि परावर्तन के जो नियम है, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है, वो अविलंब के साथ हमेशा कोई भी मिरर होगा परावर्तन का नियम जरूर फॉलो होगा। तो परावर्तन के नियम सभी परावर्तक सतह, चाहे वो उत्तल हो, वक्र हो, समतल हो, अवतल हो, कैसी भी हो, सभी के लिए परावर्तन का नियम फॉलो होता है। परावर्तन का नियम का मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर, और तीनों ही एक ही तल में होते हैं, आपतन, परावर्तन और अभिलंब। नेक्स्ट वाले यहाँ पर, किसी तत्व या अणु के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण होगा। प्रतिरोधकता से संबंधित सही या गलत क्या है, पहले भी आ चुका है। तो प्रतिरोधकता से संबंधित यहाँ पर स्टेटमेंट थे, प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, बिल्कुल करेक्ट है, पदार्थ की प्रकृति पर प्रतिरोधकता, यानी जो R बराबर रो L अपॉन आप A कर रहे हो ना, ये रो की बात हो रही है। और तापमान पर निर्भर करता है, ये रो है ना प्रदार्थ की प्रकृति पर करता है, तो ये तापमान पर भी करता है। आकृति और आकार क्या है, विस्तार उसका हो रहा है या नहीं, वो डिपेंड नहीं करता है। पदार्थ की प्रकृति, इतना सा पदार्थ लेंगे या इतना बड़ा लेंगे सेम पदार्थ, आकार पर डिपेंड नहीं, उसकी प्रतिरोधकता समान रहेगी। तो प्रतिरोधकता अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से स्वतंत्र होती है, बिल्कुल आकार से डिपेंड नहीं करती, तो इससे स्वतंत्र। प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती, करेक्ट है। धातु की प्रतिरोधकता मिश्र धातु से ज्यादा होती, गलत है। तो एक स्टेटमेंट गलत पूछा होगा तो ये हो जाएगा, क्योंकि जो रेजिस्टिविटी है प्रतिरोधकता मेटल्स की वो एलॉय से कम होती है, ज्यादा नहीं होती है। नेक्स्ट सवाल ये हो चुका है।
2 एम्पीयर की धारा को 5 ओम प्रतिरोध के साथ जोड़ने पर विभवांतर V बराबर IR करेंगे तो 5 गुणा 2 बराबर 10 वोल्ट। 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्य में किस स्तर का पंचायती राज व्यवस्था होती है? 20 लाख से ज्यादा जनसंख्या है तो वहां पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का नियम यही है कि जो 3 स्तर है पंचायती राज के वो कहां पर होंगे? जिस राज्य की आबादी 20 लाख से अधिक होगी वहीं पर पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल से मना रहे हैं 2010 से कंटिन्यू। आगरा के शिल्प ग्राम में मनाया जाने वाला कला शिल्प और संस्कृति का 10 दिवसीय महोत्सव कौन सा है? शिल्प ग्राम आगरा में 10 दिवसीय महोत्सव है ताज महोत्सव, जो कि 20 मार्च 2022 से लेकर 29 मार्च 2022 तक मनाया गया है। अब की बार तो ये ताज महोत्सव का पूछा है, इसकी थीम थी अब की बार आज़ादी के अमृत महोत्सव के संग ताज महोत्सव के रंग। किसमें श्वसन रंध्र के द्वारा होता है? तो तेल चटा कॉकरोच है उसमें जो श्वसन है रेस्पिरेशन है वो किसके द्वारा? रंध्र के द्वारा होता है, वो श्वास रंध्र हैं। तेल चट्टे में 10 जोड़े होते हैं और कीड़े हैं वो भी ये श्वास नली नामक ट्यूबों से सांस लेते हैं। जैसे कैंचुआ विकल्प था, कैंचुए में श्वसन होता है वो किसके द्वारा? त्वचा के द्वारा। आने वाले सेट में ये देखने को मिलेगा आपको। कोशिका के किस अंग में ग्लूकोज से पाइरुवेट बनता है? ग्लूकोज पाइरुवेट में विखंडित होता है, वो कोशिका द्रव्य में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, ग्लाइकोलाइसिस इसे कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन का सही क्रम आपको क्या है वो बताना था। जैसे संयोजी इलेक्ट्रॉन प्रथम ग्रुप का 1 होता है, दूसरे ग्रुप का 2 होता है, इसी प्रकार 13वें का 3, 14वें का 4, 15वें का 5, 16वें का 6 और 17वें ग्रुप का 7 होता है। तो उनमें से कोई एलिमेंट का दे रखा होगा सही क्रम है, वो भी एक ऑप्शन में 4 तत्व थे, उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन आपको जैसे एल्यूमिनियम होगा, एल्यूमिनियम का ज़्यादा होता है, सोडियम इस प्रकार रहा होगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं। ओडिशा ओपन बैडमिंटन में सबसे कम उम्र में सुपर शॉट टूर्नामेंट जीतने वाली भारतीय, सबसे कम उम्र में सुपर शॉट टूर्नामेंट जीतने वाली भारतीय हैं उन्नति हुड्डा। जनवरी 2022 का करंट अफेयर्स है, 14 साल की ये, रोहतक से। प्रथम परमाणु परीक्षण जैसे आप पोखरण फर्स्ट नाम से जानते हो या फिर स्माइलिंग बुद्धा नाम से जानते हो, ये हुआ है 1974 18 मई को। प्रथम पोखरण जो जैसलमेर राजस्थान वहीं पर हुआ है। पोखरण टू हुआ है दोस्तों 11 से 13 मई 1998। 2 पोखरण परीक्षण हुए हैं 1974 और 1998। 98 का जो पोखरण 2 है इसका कोड नेम है ऑपरेशन शक्ति, पहले का स्माइलिंग बुधा। 1 दिसंबर 2021 को किस भारतीय महिला एथलीट को वर्ल्ड एथलेटिक्स ने भारत में खेल को आगे बढ़ाने के प्रयास के साथ महिला को प्रेरित करने के लिए वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? 1 दिसंबर 2021 को अंजू बॉबी जॉर्ज हैं, इनको ये सम्मान दिया गया है वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से। और ये लॉन्ग जंप की ब्रॉन्ज मेडल जीता था इन्होंने 2003 में, और ये इकलौती ऐसी एथलीट है जिन्होंने एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीता है, भारत की पहली और इकलौती एथलीट। अब बात करूं जब वुमेन ऑफ द ईयर का पूछा है तो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर का पूछ रहे 2021 का अवार्ड वो मीराबाई चानू को दिया गया है, और बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर का पुरस्कार आपको पूछ रहे तो शेफाली वर्मा को दिया गया है। नेक्स्ट सवाल, कितने तत्व हैं वो रासायनिक तरीके से प्रयोगशाला में बनाए गए हैं? तो आपको पहले ही बता गया है कि 118 टोटल एलिमेंट है, उसमें 94 हैं वो नेचुरल है, प्राकृतिक है। तो पीछे कितने रहे? पीछे रहे 24। तो 24 यहाँ पर बनाए गए हैं, वो प्रयोगशाला में है कृत्रिम रूप से। नई मंजिल योजना है जो माइनॉरिटी की है, अल्पसंख्यक की योजना है, इसके तहत 14 से 18 वर्ष के बच्चों को कितने महीने का ट्रेनिंग? तो नई मंजिल योजना में 9 महीने से 12 महीने का कोर्स शुरू रहता है स्किल का, ट्रेनिंग का। और ये स्कीम शुभारंभ 8 अगस्त 2015 को हुआ है। जो अल्पसंख्यक गरीब अल्पसंख्यक हैं जिन्होंने बीच में पढ़ाई छोड़ दी है उनकी पढ़ाई पूरी करना ओपन स्कूल से, साथ ही साथ यहाँ पर इनको ट्रेनिंग दी जाती है 9 से 12 महीनों की, और 75% है जॉब की एक तरीके से गारंटी भी ये नई मंजिल योजना में दी जाती है। नई मंजिल योजना का लाभ अल्पसंख्यक समुदाय को 17 से 35 वर्ष की उम्र के हैं वो ले सकते हैं। अगला सवाल अपन देखते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है इसकी स्थापना है वो 1861 में, जरूर इस फैक्ट से शिफ्ट में आने वाले में सवाल बनेगा, अलेक्जेंडर कनिंघम में की है। अगला सवाल यहाँ पर, कॉक शेल है जो कॉक कोशिकाएं रहती हैं सबसे बाहरी, वो किसकी उपस्थिति के कारण पानी और गैस को पौधे में, कॉक कोशिका है वो पानी और गैस को पौधे में एंटर नहीं करने देती हैं। उसमें ऐसा क्या होता है कॉक कोशिकाओं में? तो उसमें होता है दोस्तों सबरिन होता है, सुबेरिन। नेक्स्ट वाले यहाँ पर कौन सा कथन गलत है? एक स्टेटमेंट था कि जो मादा है उसमें निषेचन गर्भाशय में होता है, जो कि गलत स्टेटमेंट है। गर्भाशय में न होकर निषेचन हमेशा फैलोपियन ट्यूब में होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि अंडे का निषेचन है वो शुक्राणु के द्वारा कहाँ पर होता है? फैलोपियन
ट्यूब में। आयुर्वेद संबंधी कोई योजना किसी मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई योजना नहीं मिली है। आप कमेंट सेक्शन में बताना जिनको याद हो रहा है। अब एक सवाल था, ओजोन को नुकसान न पहुंचे इसके लिए रेफ्रिजरेटर में क्या मिलाते हैं। रेफ्रिजरेटर में क्या मिलाते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से तो ओजोन को नुकसान पहुंचता है। तो जैव फ्रिज से संबंधित कोई सवाल पूछा है। एक मांग वक्र से भी सवाल पूछा गया था। तो इस प्रकार आप देख रहे हो ये 45 में से 42 सवाल का आइडिया आपको मिल गया है। 2 से 3 सवाल और कौन से वो कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे जो एग्जाम दिया कैंडिडेट ने। मिलते हैं इसके आज के आपके 25 अगस्त के प्रथम और अन्य सभी शिफ्टों के साथ। जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं टीटीजी के कूपन कोड जरूर यूज कर लेना टेक्स्ट बुक से, आपको 20% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो कैंडिडेट हैं एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट जो हुआ है 2021 में टोटल 133 पारी में 5320 क्वेश्चंस इस प्रकार एक्स्ट्रा फैक्ट्स सहित आपको क्वेश्चंस है वहाँ से 5 से 6 सवाल जीके के मिलने के चांसेस रहते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी वेबसाइट की, डेमो वीडियो की, चेकआउट करना किस प्रकार डाउनलोड करनी है। धन्यवाद।